अभी अजय जी को मैं चाहता हूँ कि अजय जी यहाँ से अपना जो कुछ इनपुट है वो देंगे, उसके बाद फिर मैं आऊंगा। तो अजय जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी, हाँ जी। आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो आज की इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं उन सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये 2022 आपका बहुत ही बेहतरीन हो और इस बिजनेस के अंदर में आप कामयाबी की उन तमाम सीढ़ियों को चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। दोस्तों, थम्स अप कर सकते हैं आप लोग, चैट में लिख सकते हैं, चैट में एक्टिव रहना है। सबसे पहले तो जिन लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, टाटा से हैं कैप्टन मनीष सर, सूरज जी दिख रहे हैं, निराला जी दिख रहे हैं, डॉक्टर आलम है, अभिजीत रंगारी जी है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अभी दिख नहीं रहे स्क्रीन पे, लेकिन उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है कि आप और बहुत कीमती समय निकालकर आप आज यहाँ आए हैं। और यह इस बात का परिचायक है कि आप इस बिजनेस के अंदर में सफल होना चाहते हैं, इस बिजनेस के अंदर में आप कामयाब होना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि कामयाबी और नाकामयाबी, इन दोनों के बीच में एक ही शब्द होता है, निर्णय। जिसने निर्णय कर लिया कि मुझे अपनी जिंदगी में कामयाब होके रहना है, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अक्सर सपने सभी लोग देखते हैं और सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं। वरना बहुत सारे सपने तो देखते हैं लेकिन सिर्फ रात में देखते हैं और दिन में हम उन सपनों को भूल जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हम उसको पाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। तो सपने ऐसे होने चाहिए कि जो हम रात में देखते हैं वो दिन में भी देखे जाने चाहिए। हमेशा आपके दिमाग के अंदर में वो सपना जो आप पाना चाहते हैं अगर हमेशा रहेगा तो निश्चित तौर से आप उस सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश के अंदर में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के बारे में एक ही बात कहा जा सकता है कि ये एक संक्रामक बीमारी है, बिल्कुल टीबी, एड्स और कैंसर की जैसा। सिर्फ टीबी, एड्स और कैंसर जैसी बीमारी में लोग दवा खा खा कर मरते हैं और बेरोजगारी जैसी बीमारी में लोग भूखे मरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान आज नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इतने बेहतरीन तरीके से देके उन तमाम बेरोजगार युवाओं को एक ऐसा रोजगार दिया है जहां से अगर वो अपनी काबिलियत और कुछ सीख कर अपने उन तमाम सपनों को यहां से पूरा कर सकते हैं। आज बहुत सोचने वाली बात है कि 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, जिनको जो समझ में आया वो उस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिन कामों में वो व्यस्त रहते हैं तो उसी काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उससे अलग हटकर सोचने का उनको मौका नहीं मिल पाता है और उससे अलग हटकर नहीं सोचने की वजह से वो उसी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कभी कभी उनको लगता है कि समझौता भरी जिंदगी जी रहे हैं और उससे वो निकल नहीं पाते हैं। उसी बीच में नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा बिजनेस, इतना पावरफुल बिजनेस है ये कि आप जो काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सभी कामों को करते हुए एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस वो तमाम चीज देता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इनेजिक के अंदर में और कैंगन वाटर मशीन आप अपने घर में लगाए हुए हैं और कुछ लोग 2 साल से, कुछ लोग 1 साल से, कुछ लोग 2 महीने से, कुछ लोग 1 महीने से, कुछ लोग अभी जुड़े होंगे। ऐसे लोग आप यहाँ आज बैठे हैं। आप सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, आप सभी लोग सफल होना चाहते हैं।
तो सफल होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना पावरफुल बिजनेस है और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ये प्रोडक्ट आया है, तो आखिर ये बिजनेस क्यों इतना पावरफुल है? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लोग बोलते हैं कि बहुत पावरफुल बिजनेस होता है, इसमें आपके तमाम सपने पूरे हो जाते हैं। आखिर क्यों हो जाते हैं, इसको सबसे पहले समझने की जरूरत है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको समझा दूं कि आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अपना कोई कारखाना लगाता है तो उसके अंदर में वो सबसे पहले क्या करता है, 5 चीजों की आवश्यकता है। पहला, पूंजी लगाना पड़ेगा। बिना कैपिटल का आप कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं खड़ा कर सकते हैं। दूसरा, आपको जगह लेना पड़ेगा। तीसरा, आपके पास स्किल एंड एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास अनुभव चाहिए। अगर वो काम करने का आपके पास अनुभव नहीं है तो आप उसमें असफल भी हो सकते हैं, तो आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। और चौथा, कंटिन्यूअस टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब इच्छा किया तो हम काम किए, जब इच्छा हुआ तो नहीं काम किए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप एक कारखाना खोल रहे हैं, इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ये देना ही होगा, समय देना ही होगा। और पांचवा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए, तभी आप कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब इतनी सारी चीजों को लगाकर और जब एक इंडस्ट्रीज को चलाता है, और चलाने के बाद आप देखिए कि किसी इंडस्ट्रीज के अंदर में 50 लोग काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्रीज के अंदर में उनका मैन पावर 100 लोग है, किसी में 500 है, किसी में 1000 है। तो आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर किसी फैक्ट्री का मालिक, जिसके फैक्ट्री में अगर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर वो रोज 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो वो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? फैक्ट्री के मालिक के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो सभी लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। वो अपने लिए काम कर रहे हैं। अगर 100 लोग 8 घंटा काम कर रहे हैं तो 800 घंटा काम हो रहा है उनकी फैक्ट्री के अंदर में, और उस 800 घंटा वर्क का बेनिफिट, लाभ उसके इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रहा है, इसलिए तो वो उसको सैलरी दे रहा है 100 एम्प्लॉय को। तो उन दोनों के बीच भी एक स्वार्थ है कि इनके द्वारा किया गया काम से इनका इंडस्ट्रीज बढ़ता है आगे, इससे उनको लाभ मिलता है। और वहां जो लोग काम करते हैं वो अपने लिए काम करते हैं। तो अगर 100 लोग 8 घंटा काम किए, 800 घंटा वर्क का बेनिफिट अगर उनको मिल रहा है, इसलिए वो अमीर हैं, इसलिए वो सारे सपने उनके पूरे हो रहे हैं। और जो नौकरी कर रहे हैं या जो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, जो इस तरीके से जी रहे हैं, वो समझौता कर रहे हैं, लेकिन वो अपने तमाम सपने, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको जो चीज की इच्छा है समझौता करने की जरूरत नहीं है। तो आखिर क्या वजह है? तो इसका वजह यही है कि 800 घंटा वर्क का लाभ वो ले रहे हैं। तो क्या इस धरती पर बाकी के जो लोग हैं उनको अमीर बनने का हक नहीं है? क्या उन्हें अमीर नहीं बनना चाहिए? क्या उनके सपने नहीं है? क्या उनके सपने पूरे नहीं होने चाहिए? तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस वो बिजनेस है जहां आपको एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बराबर का ताकत देता है, उसके बराबर का पैसा, सपने पूरा करने के लिए जितने भी साधन चाहिए उतना संपन्न आप यहां से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा इंडस्ट्री जहां आप अकेले आते हैं, एक छोटी सी तो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करके और इस बिजनेस के अंदर में आते हैं, और आप एक टीम बनाते हैं। और अगर आपके टीम में अगर 100 लोग हो गए तो वो 100 लोग जो आपके काम कर रहे हैं, वो 100 लोग क्या आपके एम्प्लॉय है क्या? नहीं, वो 100 लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस के मालिक हैं। और वो 100 लोग जो आए हैं वो क्या आपके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो 100 लोग भी स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर वो 100 लोग अगर रोज का 8 घंटा नहीं, अगर 4 घंटा भी काम करते हैं, तो आपके टीम में कितना काम हो रहा है? 400 घंटा का काम हो रहा है। अगर आपकी टीम की साइज अगर 500 लोगों की है और रोज 2 घंटा ही काम हो रहा है, 500 लोग सिर्फ 2 घंटा काम कर रहे हैं, तो कितना घंटा काम हो रहा है? 1000 घंटा। तो आपको 1000 घंटा का लाभ मिल रहा है, आपको 800 घंटा का लाभ मिल रहा है। तो एक ऐसा इंडस्ट्री जहां पे आप कोई पूंजी नहीं लगाते हैं,
आप सिर्फ एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो सिर्फ अपने घर में अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए, और उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आप कोई जगह लेने की आवश्यकता है क्या? आपको कोई जगह लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रीवियस स्किल एंड एक्सपीरियंस इस बिजनेस को करने के लिए नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बिजनेस में आकर सीख सकते हैं। कोई स्किल या एक्सपीरियंस अनुभव की जरूरत नहीं है। और चौथा, कोई कंटिन्यूअस टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस के मालिक हैं। आप जितना समय दे सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है। आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं ये आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पे 2 घंटा काम करो, 4 घंटा काम करो, 10 घंटा काम करो, न करो, करो, कोई आपको सलाह नहीं देगा। इस बिजनेस के अंदर में अगर आपको कामयाब होना है और सफल होना है तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। आपको क्या करना है, कितना करना है, इस बिजनेस से आप क्या पाना चाहते हैं, ये आपको निर्णय लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो लक्ष्य है 62-3 वहां तक हमें पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के लिए कोई भी आदमी आपको, ना आपका टीम पहुंचा सकता है, ना आपका अपलाइन आपको पहुंचा सकता है। अगर वहां तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो आपका निर्णय ही आपको पहुंचा सकता है। अगर आपने निर्णय ले लिया कि नहीं मुझे उस जगह पर पहुंचना है, तो आप उस जगह पर पहुंचने के लिए उस रास्ते में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्वयं से आप सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। और स्वयं से अगर आप सीखने और समझने के लिए तैयार हो गए तो आपको इस बिजनेस के अंदर में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में जानते नहीं है। उन्होंने इस बिजनेस को सिर्फ सुना है, जिसके उन्होंने कभी किया नहीं है। और जब सुना है तो जिन लोगों के द्वारा सुना है वो अपने आसपास के लोगों में कामयाब लोगों को नहीं देखते हैं, और कामयाब लोगों को उनके लाइफ स्टाइल बदलते हुए नहीं देखते हैं। इतनी बड़ी कामयाबी नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं होती है ये नहीं देख पाते हैं, जिसके वजह से उन्होंने एक अवधारणा बना लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आदमी सक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुल पर्सन को नहीं देखा। उसने क्या देखा, अपने आसपास में कि कोई अच्छा डॉक्टर को देखा कि उसका लाइफ स्टाइल अच्छा है, अच्छा ऑफिसर है, इंजीनियर है, इस टाइप के लोगों को देखा। तो हमेशा अपने बच्चों को वही शिक्षा देने लगे कि आपको उसके दिमाग के अंदर में भर दिया कि तुम भी इंजीनियरिंग करो, तुम भी इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इस तरीके का दिमाग के अंदर में उसको हम लोगों ने डाला है। आज देखिए आप कि जो भी लोग नेटवर्क इस बिजनेस के अंदर में वो जो सुने, जहां से जितना समझे वही अवधारणा अपने अंदर बनाते हैं। कुछ लोग छोटा मोटा बिजनेस इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का किए हैं और करने के बाद उनको सफलता नहीं मिली, या कुछ लोगों को धोखा हो गया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे इंडिया के अंदर में बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई, बहुत सारी कंपनियों ने चीट भी किया। बहुत सारे कंपनियों की चीटिंग होने के वजह से अच्छे अच्छे लोग भी जो है वो भी बदनाम हो गए, और उसके बाद उनको लगने लगा कि यार ये इंडस्ट्री सही नहीं है और इस इंडस्ट्रीज में हमें काम नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसे लोगों की अवधारणा बन गई, और कुछ लोग जो है कि काम तो किए, लेकिन अच्छी कंपनी भी मिली, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मेहनत किए, सब कुछ किए, लेकिन क्या किया उन्होंने, 2-4-10 लोगों से बात किए, 2-4-10 लोगों से बात किए, 10 लोगों ने उनको ना कह दिया। तो ना कहने से उनको लगने लगा कि यार ये बिजनेस नहीं चलेगा, और उसने अपने दिमाग के अंदर में ये धारणा बैठा लिया कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। और उसी में से कुछ लोग क्या किए कि 10 लोग से बात किए और 10 लोग एक्सेप्ट किए कि नहीं बहुत बढ़िया बिजनेस है, ये चलेगा। तो उनको लगने लगा कि हाँ यार ये बिजनेस चलेगा। इसका मतलब है कि जब तक हम अपनी जिंदगी का फैसला दूसरे लोगों लेते रहेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में कामयाब होने में आपको दिक्कत होगी। जिस दिन आप अपनी जिंदगी का फैसला स्वयं से लेने लगेंगे कि अगर ये बिजनेस बेहतर है और इसमें कामयाबी मिल सकती है तो ये निर्णय मेरा है, मैं लूंगा कि हाँ इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। चाहे हम जितने लोगों से बात करते हैं वो हाँ करते हैं ना करते हैं, उससे मतलब नहीं है कि वो क्या, मैं क्या बोल रहा था
दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है इसको बहुत समझने की जरूरत है। ये कोई आसान चीज नहीं है। अगर एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। आज 20 साल पढ़ाई करने के बाद भी लोगों को 25,000 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, क्या बिजनेस करें ऐसा उसके दिमाग के अंदर में बहुत कंफ्यूजन है। आप जो बिजनेस करने के लिए जाएंगे, अगर आप 5 लाख रुपया लगा कर अगर कोई मार्केट में बिजनेस करेंगे तो उसी बिजनेस को करने के लिए ऐसे ऐसे व्यापारी बैठे हैं जो 50 लाख रुपया लगा के इस व्यापार को करना शुरू कर देंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि अभी समाज के लोग इसको से नहीं लिए हैं। यह कि लोग बहुत तेजी से कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे और गंभीरता से आज ले रहे हैं। और आज आप देखिए कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर में भी नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई पढ़ाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ यह है कि लोगों को पता चलने लगा कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां से आप कामयाबी होने के बाद अगर ये इंडस्ट्रीज इतना मजबूत और इतना बेहतरीन इंडस्ट्रीज है, अगर आप उस काम को कर रहे हैं, उस प्लान को करने से आपको सेटिस्फैक्टरी इनकम नहीं आता है तो कोई भी आदमी प्रमोट नहीं करेगा। दुनिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है तो आप प्रमोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्लान में पैसा भी होना चाहिए। और चौथा चीज होता है पीपुल, लोग। कैसे लोग आएंगे इस बिजनेस के अंदर में? तो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि एक टीम हो, बड़ा व्यवसाय, तो आपको इसी से अंदाजा हो गया कि ये प्रोफाइल बहुत मजबूत है। 46 इयर्स ओल्ड कंपनी है। दूसरा जो बात आ गया कि प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो कोई इच्छित प्रोडक्ट नहीं है कि आप इसको यूज करेंगे तो भी चलेगा और यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसको यूज करना ही होगा आपको। क्यों यूज करना होगा? कुछ लोगों को कल यूज करना पड़ेगा। आज जरूरी है, कल मजबूरी हो जाएगा। ये बात आप तय मान के चलिए। इसलिए कि आज नहीं है, वो पानी की स्थिति हमारे शरीर के अंदर में क्या लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और इस चीज पे आप लोगों को डेमो दिखा रहे हैं, जानते भी हैं और आपको सब कुछ पता है कि पानी का 72% रोल हमारे बॉडी। तो पानी महत्वपूर्ण चीज है। और आज हमारे देश के अंदर में पानी, ग्राउंड लेवल का पानी जो है, अंडरग्राउंड पानी, वो इतना ज्यादा एसिडिक है, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं खेत में, तो आज स्थिति इतनी खराब है। और जो आप आरओ यूज कर रहे हैं वो आरओ यूज करने का चीज ही नहीं है। वो टीडीएस को इतना कम करके और आपके मेम्ब्रेन से टोटल एसिडिक जो है, जिन लोगों के घर में गया है वो का बहुत ही अच्छा लाभ ले रहे हैं। देखिए क्या है सर, आप लोग सभी लोग जो है बहुत अच्छे से इस बिजनेस के अंदर में आए हैं। सब लोग अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पहले किए होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं किए हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर इतने दिनों के बाद बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं कि ये क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जानना ये ज्यादा जरूरी है कि आज इस बिजनेस के अंदर में कुछ लोग बहुत तेजी से सफलता पा रहे हैं और कुछ लोगों को काम करने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में जब तक आपके टीम में सेल नहीं होगा तब तक आपके घर में इनकम आएगा कैसे? तो टीम में इनकम, अगर बिजनेस आएगा तभी आपके घर में इनकम आएगा। तो आखिर कुछ लोग टीम में देखा जा रहा है कि बिल्कुल इस बिजनेस के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, एक भी दिन इस बिजनेस के बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो बट नेचुरल एक वजह यह है कि उनके घर पैसा नहीं आएगा। दूसरा है कि कुछ लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने के साथ साथ उनका जो प्रयास है वो या तो सही दिशा में प्रयास नहीं हो रहा है, या कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या काम करने में दिक्कत हो रही है। इन सभी समस्याओं की वजह से टीम का बिजनेस रुकता है और बड़ा बिजनेस नहीं बन पाता है। तो मैं कुछ बातें जो महत्वपूर्ण, जो मैंने अनुभव किया है, उस अपने आप में जो अनुभव किया है वो बात मैं आप लोगों से शेयर करता हूं कि उन चीजों को अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस आप यहाँ खड़ा कर सकते हैं इनेजिक के अंदर में। पहली समस्या ये आती है इस बिजनेस के अंदर में कि आपने मशीन तो ले लिया, आप मशीन से सेटिस्फाइड भी हैं, आप इस बिजनेस को करना भी चाहते हैं। जो लोग करना ही नहीं चाहते हैं उनको तो समझा के कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत नहीं है।
लेकिन जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, और पैसा किसको जरूरत नहीं है, पैसा दुनिया के बारे में बोला जाता है सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। लेकिन पैसा जिनको चाहिए, अगर वो प्रयास कर रहे हैं, और उनको प्रयास करने में जो सबसे पहली समस्या आती है वो आती है कि मैं इस डेमो को दिखाऊं तो दिखाऊं किसको। उनके पास लिस्ट की कमी महसूस करने लगते हैं, और ये समस्या की वजह से वो कुछ लोग जो 2 4 10 लोग बात करने के बाद जिन लोगों के टीम में मशीनें लग गई तो वो थोड़ा सा उनके अंदर में उत्साह आ जाता है। और कुछ लोग हैं जो 2 4 10 जो उनके लिस्ट के लोग हैं, उन सभी लोगों से बात कर लिए और उन लोगों ने ना कह दिया तो थोड़ा वो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे बिजनेस चलेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हर एक व्यक्ति की जिंदगी में कम से कम 10 20 30 ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनको आपके घर में अगर कोई शादी विवाह की पार्टी है या बर्थडे है तो आपके घर में 500 1000 लोग आ जाते हैं, 200 लोग आ जाते हैं। कहां से आ जाते हैं इतने लोग? लेकिन जब इस बिजनेस के अंदर में 2 4 10 लोगों को इस बिजनेस देने की जब बात आती है तो उस समय आपके सामने दिखता नहीं है कि आदमी की कौन से आदमी को हम ये बिजनेस दें। और बोला जाता है कि इस देश में इतना सारा बड़ा बेरोजगारी है, लेकिन जब इस बिजनेस को लेकर निकलते हैं तो पता चलता है कि सब लोग तो बिजी हैं, सब लोगों के पास इतना बड़ा रोजगार है कि वो कोई खाली बैठा ही नहीं है, सब व्यस्त है। तो ये सब समस्या लोगों के साथ हमने देखा है कि महसूस कर रहे हैं। तो आप लिस्ट को मजबूत करिए कि भाई हमें किनको बिजनेस देना है और किनको नहीं देना है, ये निर्णय लीजिए। और निर्णय लेने के बाद, क्योंकि आज 10,000 की नौकरी भी अगर हमें देनी है किसको, तो उसका पूरा हम लोग इंटरव्यू लेते हैं कि उसने पढ़ाई कहाँ से किया है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, अनुभव कितना है, तब जाकर हम लोग उसको 10,000 रुपया की नौकरी पे रखते हैं। और जहां से लाखों रुपए कमाने की बात है, करोड़ों रुपए कमाने की बात है, वहां हम लोग सामने वाले से कोई भी सवाल नहीं करते हैं, सिर्फ उसको बोलते हैं कि बस आप आ जाओ, आप कामयाब हो जाओगे, हम आपके साथ हैं। तो सबसे बड़ा बात कि इतना बड़ा बिजनेस और वहां हम सामने वाले का इंटरव्यू नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आदमी सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये कैसे संभव है? क्योंकि वो व्यक्ति न सीखने को तैयार है, न समझने को तैयार है, सिर्फ आपके कहने पे आ गया, मशीन ले लिया और बिजनेस भी करना चाहता है, इनकम भी करना चाहता है, लेकिन सीखना नहीं चाहता है, घर से निकलना नहीं चाहता है, काम करना नहीं चाहता है, लोगों से बात करना नहीं चाहता है। तो ऐसे लोगों को तकलीफ थोड़ी होती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें इस बिजनेस के अंदर में अपना लिस्ट को मजबूत करना है। और जो लोग आते हैं, हर लोग सिर्फ 10 लोगों को बिजनेस दीजिए ना, सिर्फ 10 लोगों के घर में मशीन लगाने का, जैसा कि दीपक जी बोल रहे थे कि ये एक आंदोलन है, तो सच में एक आंदोलन है कि भारत के अंदर में स्वास्थ्य अगर इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है तो आज इसको एक आंदोलन का रूप देना चाहिए कि कम से कम जितने भी लोग आए हैं, हमें ये प्रतिज्ञा लेना होगा कि 10 घरों तक हमें ये मशीन पहुंचाना है। अगर ये प्रतिज्ञा के साथ अगर हर आदमी 10 घर में सिर्फ मशीन लगाना शुरू कर दे, तो आप सोचिए, आप अगर 10 मशीन को लगा दिए और वो 10 को भी ये सिखा दिए कि हमारे आंदोलन का आप एक हिस्सा है और आपको भी 10 घर तक स्वास्थ्य लाभ देना है, तो आपके टीम में 100 लोग तो ऐसे ही हो गए। सिर्फ यही भावना को अगर फैला दिए तो कितनी बड़ी टीमें खड़ा हो सकती है। और जब आपके टीम में लोग आ जाएंगे तो उसको उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग, उसको नॉलेज देना, उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना, प्रोफाइल के बारे में नॉलेज देना, ये सारा नॉलेज देके आप लोगों को तैयार कर सकते हैं। तो सब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। अभी शुरुआती दौर में ये देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अगर वो करना वाकई में चाहता है, अपने आप को सीखने के लिए तैयार है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अभी कोरोना के कारण फिजिकली हम लोग बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं या इतने 1 1.5 साल से डिस्टर्ब हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों में ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। फिर हम लोग गैदरिंग भी करेंगे, मीटिंग भी करेंगे, लोगों से फिजिकली मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, एक दूसरे को सहारा देंगे, ट्रेनिंग देंगे, सभी लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे।
लेकिन आज जब तक ये पीरियड चल रहा है, आप अपने दिमाग और विचार के अंदर रखिए कि आज हर संकट की घड़ी में कुछ ना कुछ एक अवसर बन जाता है। तो आज इस संकट की घड़ी में आज केंगन एक बहुत बड़ा अवसर बनकर लोगों के बीच में उभरा है। आज कई एक लोग बीमार थे जो, और इस कोरोना पीरियड के अंदर में लोगों ने इसका स्वास्थ्य लाभ लिया है। तो सिर्फ अपने तक ही नहीं लेना है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाना है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाने के लिए, एक नेटवर्क बनाने के लिए और उसको संभालने के लिए, उस नेटवर्क को और टीम को मजबूती देने के लिए बिना ट्रेनिंग और बिना सीखे संभव नहीं है। तो उन चीजों का हम लोग हर बार जूम मीटिंग के अंदर में जब तक है, हमेशा हर सप्ताह हम लोग 15 दिन में जब जरूरत पड़ेगा अपने टीम के लीडरों से बात करेंगे। बात करने के बाद उनकी कल होकर उनके विचार सुनेंगे, उनके अनुभव को सुनेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोग से भी ज्यादा काबिल लोग हैं, ज्यादा अच्छे लोग हैं, ज्यादा उनके पास अनुभव है। ऐसे लोगों को भी हम लोग लेकर आएंगे। ये बिजनेस में टीम भावना रखना है। इस बिजनेस के अंदर में कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं है। ये बिजनेस एक टीम वर्क है, और जहां पर हम थोड़ा पहले आ गए तो हम पहले आ गए, आप बाद में आए, लेकिन इसका मतलब है कि इस बिजनेस के अंदर में हम लोग सब दोस्त हैं, साथी हैं। एक साथ मिलकर और इस प्रोजेक्ट को और अपनी टीम को बड़ा टीम बनाएंगे, और बड़ा टीम बनाने के लिए हम लोग इसको एक आंदोलन का रूप देंगे और ज्यादा से ज्यादा घरों तक इस मशीन को पहुंचाएंगे। तो पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति को तैयार होना होगा। आप जिससे भी बात करें, तो अब है अगर प्रोफेशनली अगर आप बात करिएगा तो इस बिजनेस के अंदर में कुछ गुण आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सेल्स के अंदर में या मार्केटिंग के अंदर में टीम क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर आउटलुक। आपका आउटलुक बेहतरीन होना चाहिए। कहीं पे भी आप जाएं तो थोड़ा सा लगे कि हाँ कोई सामने वाला कोई बंदा आया है, तो अगर आपका उससे आपका खुश होगा, आपका पर्सनालिटी से, अगर तो आपसे बात करने का वो इच्छा रखेगा। अगर पर्सनालिटी डल है, उसके अंदर में एक्साइटमेंट नहीं है, वो बिल्कुल जो है लग रहा है जैसा कि सुस्त पड़ा हुआ है, तो वैसे लोगों से कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस डील नहीं कर सकता है। दूसरा जो चीज है कि बिहेव अच्छा होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके मशीन को एक्सेप्ट करेगा। अगर कुछ वो नहीं भी एक्सेप्ट करता है तो हमारा बिहेव बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो आज नहीं लेगा, कल लेगा। तो इस तरीके का अगर आपका विचार और व्यवहार अच्छा रहता है तो लोग आपको पसंद करेंगे। और तीसरा है हाउ टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। अपना विचार कैसे व्यक्त करें। आप इस बिजनेस के अंदर में आप जो लोगों को जानकारी देने के लिए गए हैं कि ये मशीन है, तो इस मशीन की जानकारी बहुत ही शॉर्ट में 15 मिनट के अंदर में आप पूरी जानकारी इस मशीन के बारे में दे सकते हैं। इस प्रोफाइल के बारे में, इस प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, और इस प्रोडक्ट से आपके को क्यों लाभ मिलेगा, पानी का क्या महत्व है। इन चीजों को सबसे पहले, इस प्रोडक्ट को बताने के पहले पानी का महत्व बता के फिर इस प्रोडक्ट की खासियत बताएंगे, तो लोग सुनेंगे और फिर वो उस प्रोडक्ट में ढूंढेंगे कि वाकई में अगर ये मेरे पानी में अगर ये क्वालिटी आ जाएगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है, तो हर आदमी इसको परचेज करने के लिए सोचेगा। अब जो है कि सब कुछ होने के बाद कुछ लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है या ये है, तो निर्णय क्यों नहीं ले पाते हैं। तो उनको आपको निर्णय लेने में सहायता करना होगा कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो डिसीजन नहीं ले पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है और पानी के लिए हम इतना रुपया कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा उनको आपको सहयोग करना होगा कि भाई साहब ऐसा है कि आपको आखिर ये कॉस्टली लग रहा है तो क्यों लग रहा है। आखिर आपने कोई किसी न किसी चीज से तो तुलना कर रहे होंगे, तभी तो महंगा लग रहा है। तो अक्सर लोग पानी के लिए क्या है कि इस मशीन को आप के बारे में बताते हैं, तो इस मशीन की गहराई आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन सामने वाले को इस मशीन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, जिसके वजह से वो तुलना आरओ से करने लगते हैं। और वो 10-20 हजार रुपए का आरओ से तुलना करने की वजह से ये 2,80,000 का मशीन उनको महंगा लगता है। तो आपको वहां थोड़ा डिफाइन करना होगा कि सर ऐसा है, ये आरओ या प्यूरिफायर नहीं है, ये एक मेडिकल डिवाइस है और ये आयोनाइजर है।
जो आपके घर के साधारण नल के पानी को आपको हीलिंग वाटर में बदल देता है, उपचाई पानी में बदल देता है, जिसके वजह से ये मशीन आपको आपके घर में लगाना चाहिए। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, शरीर का स्वास्थ्य एक बार अगर खराब हो गया तो दोबारा जो है फिर से वो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गंभीर बीमारी होने के बाद, ये बहुत मुश्किल का काम है। आज हॉस्पिटल्स, हमारे इतने सारे मेडिकल साइंस भी इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, ये सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। और इस व्यापारीकरण के चक्कर में आज कई एक लोग दवाई खा खा कर भी अपना जान दिए हैं, कई एक लोगों की जाने गलत इलाज की वजह से भी हो रही है। तो अगर खुद अपना लाइफ जो है, हर व्यक्ति के लिए उसका जिंदगी महत्वपूर्ण है, अगर कुछ गलत हो गया तो बहुत गलत हो सकता है, तो कम से कम जो बेसिक नीड है, भोजन, पानी और हवा, जिसमें 70% रोल पानी का, अगर उसको हम लोग सुधार लेते हैं अपने घर में और लोगों को सुधरवा देते हैं, तो ये एक नेक और अच्छा काम है। और इस नेक और अच्छे काम में अगर आप सहयोग करते हैं तो आपको भी बल मिलेगा कि चलो हम अच्छा काम कर रहे हैं। पैसा तो कहीं से भी आ सकता है, वो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन इस काम को करने में बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, अच्छा अनुभव होगा। तो करने का जरूरत है। अब है कि आप हमेशा एक्साइटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए, लोगों से बात करिए कि सामने वाला समझे या ना समझे, आपका विचार नेक होना चाहिए। आप इसके बारे में अच्छे तरीके से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए, और जो लोग पहुंचा रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं और जो डेमो दिखा रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा, जो दिखता है वही बिकता है। एक बार जो लोग देख लेते हैं कि ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट से आपके बॉडी में क्या फायदा मिलेगा। अगर वो आंख से देख लेते हैं कि अरे ये तो अल्कलाइन है, उसको आंख से दिखता है कि ये माइक्रो क्लस्टर्ड है, सूक्ष्म पानी है, लाइट पानी में उसको दिख जाता है कि एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये सब जितनी बातें आपने मुंह से बताई है, वो अगर आंख से दिखने लगेगा तो लोग स्वयं से निर्णय लेने लगेंगे कि नहीं, ये मशीन हमारे घर में लगना चाहिए। अब है कि जिनको महंगा लगता है तो उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है कि भाई साहब, आप दुनिया में कहीं से भी ट्रेडिशनल में कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आइए, तो आपको क्या है, आपके कहने से 10 लोग उस दुकान से जाकर टीवी खरीद लिए, फ्रिज खरीद लिए, एसी खरीद लिए, लेकिन आपको कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज ये प्रोडक्ट आप अपने घर में लगाते हैं और इस चीज की जानकारी अपने दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान के लोगों को देते हैं, तो देने से अगर आपके घर में इनका इनकम आने का रास्ता खुलता है, तो आपको क्या दिक्कत है? बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? आज हम लोग अपनी जिंदगी का अहम समय फालतू की चीजों में बात करके और अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जो निरर्थक बात, जिससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज इमेजिक का बात करने में एक सार्थकता इस बात की होती है कि खासकर कोरोना काल के अंदर में 2 साल 2.5 साल से जो भारत के लोग इतने भयभीत हैं, इतने चिंतित हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर कि हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकेगा, और इस काल में, कोरोना काल के अंदर में एक भी मेडिकल साइंस जो ऑथेंटिक तरीके से लोगों को नहीं बता पाया कि आखिर इस बीमारी का इलाज क्या है, कैसे है। सभी इलाज संभावना पे किए गए, सभी इलाज संभावना पे किए गए, वैक्सीन भी दिए जा रहे हैं, संभावना पे दिए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आपको ये बीमारी ना हो। तो जहां पर इतना बड़ा रिस्क है कि हमारा मेडिकल साइंस भी हमको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जैसे बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो आपको मालूम है कि पैरासीटामोल खाने से फीवर खत्म हो जाएगा, तो उस तरीके का इलाज भी अभी इसमें नहीं आया है। आने वाले दिनों में और भी कई प्रकार की बीमारियां आएंगी। जो हमारा खान पान हो चुका है, आज किडनी का रोग, कैंसर, हार्ट का रोग, लीवर का, ब्रेन कैंसर, ये ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, मार जाना, इस तरीके की गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। हर दिन नई नई बीमारियां आ रही है, लोगों का खान पान इतना गड़बड़ हो चुका है। उस कंडीशन में अगर आप उसको सॉल्यूशन 70% का अगर देते हैं, तो आपसे बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं है इस समाज में, और इस समाज की जो सबसे मुख्य समस्या हेल्थ को निपटारा करने के लिए। इसलिए दीपक जी ने सही कहा कि ये एक वाकई में आंदोलन है। कुछ आंदोलन होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिसका लाभ दिखता नहीं है कि होगा क्या होगा। उससे जाकर पूछा जाए कि तुम जो ये आंदोलन कर रहे हो, इससे लाभ प्रत्यक्ष रूप में कितने लोगों को मिलेगा और क्या मिलेगा, वो नहीं बता पाएगा।
लेकिन आज यहाँ पर आप जो ये आंदोलन का रूप अगर इसको देंगे कि हम स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे शहर के अंदर, हम जितने लोगों को जानते हैं उनको हम स्वस्थ बनाएंगे, और वहां तक अगर इस भावना से अगर आप उत्साह के साथ अगर काम किए तो आप देखिए कि इस बिजनेस में कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं इस बिजनेस के अंदर में, इसको ऐसा रूप बना देते हैं कि लगता है जैसा कि जिस व्यक्ति के घर जा रहे हैं वो व्यक्ति ये मशीन लेकर हमारे ऊपर एहसान करेगा। अरे आप एहसान कर रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर, उसके परिवार में उस मशीन को लगाकर, कि अगर उसने अगर लगा लिया तो पूरा उसका परिवार स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर ये भावना रखना चाहिए कि हम लोगों की वाकई में सेवा की भावना से जा रहे हैं, अच्छी भावना, अच्छी विचार लेकर जाइए। ये नहीं कि हमको उसको मशीन दे देंगे तो हमको 13,000 आ जाएगा कि 54,000 आ जाएगा कि 65,000 आ जाएगा कि 26,000 आ जाएगा, ऐसी भावना होनी ही नहीं चाहिए। वो बाई प्रोडक्ट है, जो आना है वो आ जाएगा। आज आप देखिए कि राजनीति के अंदर में अभी चुनाव नजदीक है, चारों तरफ चुनाव हो रहे हैं, एक भी एमएलए जो चुनाव लड़ेगा जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कोई जाकर बोलेगा क्या कि आप हमको इस बार वोट दे दो, हम जो है जीतने के बाद यहाँ के जितने भी युवाओं हैं, जितना भी हम टेंडर लेंगे उससे जितना हम लोग पैसा कमाएंगे इसमें से तुमको भी हिस्सा देंगे, सब लोग तुम लोग भी कमाओगे। ऐसा कोई बात करता है क्या? वो सिर्फ बात करता है कि हमारा सिर्फ ध्येय ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले हमारे तमाम लोगों का हम सेवा करेंगे, आपकी दुख आपका सुख हर समय हम 24 घंटा आपके साथ उपलब्ध रहेंगे, यहाँ की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है और हम दिल से आपकी सेवा करेंगे, एक बार मौका दीजिए। लेकिन फिर उसके जीतने के बाद करता वही है जो पहले बताया मैंने, लेकिन बोलता नहीं है। और हम लोग इस बिजनेस के अंदर में करते हैं सेवा की भावना से, करते हैं उसको वाकई में सेवा, वाकई में उस व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां से वो लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है। तो उसके बावजूद भी हम क्यों नहीं एक्साइटेड रहते हैं, हम क्यों नहीं उत्साह के साथ रहते हैं? आप किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं। वो 2,80,000 रुपया आपके पॉकेट में नहीं जा रहा है, वो कोई भी व्यक्ति अगर मशीन ले रहा है तो वो कंपनी के अंदर में डाल रहा है, उसका जो कमीशन है वो आपके अकाउंट में आ रहा है। लेकिन जिसको आपने ये उस अपॉर्चुनिटी से परिचय करवाया, तो आपने एक बेहतरीन चीज से अपॉर्चुनिटी से परिचय करवाया। जो आज इस देश के अंदर में जो दो समस्या, स्वास्थ्य का और अर्निंग का, हेल्थ और वेल्थ, दोनों का समस्या बहुत बड़ा है और दोनों इतनी बड़ी समस्या है कि आप अच्छे से अनुभव करते होंगे। और ये दोनों समस्या का समाधान इनेजिक ने दे दिया है कि आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य लाभ भी लीजिए और आप यहाँ से बड़ा इनकम करके अपने तमाम सपनों को भी पूरा करिए। तो जरूरत है विश्वास के साथ टिके रहिए, आप इनेजिक के अंदर में टिक कर काम करिए। कभी कभी हो सकता है कि आपको बहुत सारे मेहनत करने पड़ते होंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि बहुत कम मेहनत से भी आपको रिजल्ट आने लगेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस है और अभ्यास करते करते आपको भी बहुत लोगों से बात करते करते पता चलेगा, बहुत सारे सवाल आपके पास आएंगे, उन सवाल का जवाब कुछ हम लोग अपने तरफ से, जो हम लोग को समस्या आई थी वही आपको आने वाली है, तो हम लोगों ने उनका क्या जवाब दिया वो आप लोगों से शेयर करके, बात करके, और इस तरीके से मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में हम लोगों का टीम एक बड़ा टीम बनकर उभरे। तो आप पूरे ताकत के साथ रहिए और आपके टीम को मजबूत करने के लिए जिन जिन साधनों की जरूरत होगी, जिन जिन ट्रेनिंगों की जरूरत होगी, जिस तरीके से भी होगी, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या बहुत ज्यादा ये करना होगा। ये एक ऐसा बिजनेस जहां आनंद उठाना है, आपको एंजॉय करना है। आज आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता है और जाकर अगर 4 दिन नौकरी करके आता है या कहीं पे वो समय बिताता है, उसको लगता है कि अरे यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं। और वही आदमी 4 दिन अगर जाकर होटल में ठहर के खा पी के लोगों से मिलजुल कर आए तो उसको क्या बोलते हैं? एंजॉयमेंट। तो यहाँ पे तो एंजॉयमेंट का बिजनेस है, इतना बढ़िया बिजनेस जहाँ पे आपको कोई बिजनेस का हिसाब किताब रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरी तक में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आपके नीचे कौन आदमी है, किसने मशीन लिया, किसको पैसा आया, किसको नहीं आया, कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है।
ये सब हिसाब किताब ये कंपनी रख रही है, सबका उसका वेबसाइट है, आप खोलिए देखिए। सभी लोगों का बिजनेस में पारदर्शी है। जो जितना मेहनत करेंगे, जिस तरीके से काम करेंगे, उसका हिस्सा उनको आएगा। कहीं किसी प्रकार की लड़ाई नहीं, बस लोगों के अंदर में मिलजुल कर काम करना है, एक दूसरे के साथ अनुभव को शेयर करना है और एक दूसरे को मदद करना है। और नॉलेज की जहां तक बात है इस प्रोडक्ट की, तो ऐसे इतने सारे ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, कैंगन फैमिली क्लब में आपको बहुत सारे उससे अब तो टीम के अंदर में इतने अच्छे अच्छे लोग आ चुके हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने से किसी को नहीं रोकेगा। बस आप दृढ़ संकल्प होकर टिके रहिए और माइंडसेट करिए कि इस साल हमें कुछ बड़ा करना है। और बड़ा करना है, सिर्फ ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद। आज चूंकि इंटरनेट ज्यादा अच्छा काम नहीं किया,